जय हिंद। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। विगत 15 सालों में, विगत 15 वर्षों में जितने भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग प्रीवियस ईयर इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर का वेटेज हर एक एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, 40% के आसपास वेटेज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रहता है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का 15 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अगर इससे आप लोग अच्छे तरह से देख लेते हैं तो आप लोग का 20 से 25 नंबर डायरेक्ट टू डायरेक्ट इस एक वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए हम लोग ना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग ये वीडियो देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर महान जो थे वो भारत पर कौन से वर्ष जो है आक्रमण किए थे? 326 ईस्वी पूर्व में जो है सिकंदर महान जो थे भारत पर आक्रमण किए थे। 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्दों के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था? तो कौन थे ये? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता यानी कि महिला शासिका दिल्ली सल्तनत की कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? गियासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की स्थापना की थी? तो 1320 ईस्वी में। याद कीजिएगा, दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजवंश है उसके कार्यकाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मंगोलों के वंशज मुगल जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल बादशाह ने बनाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है सुल्तान अकबर के द्वारा बनाया गया था। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो ये सुंदर लेखन, सुंदर लेखने की कला को, यानी सुंदर लेखन की कला को कैलीग्राफी कहा जाता है। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजराजेश्वर मंदिर जो है तंजावुर में स्थित है। कहाँ है? तंजावुर में स्थित है। पंडित नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो पंडित नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान कब छेड़ा गया? यानी कि 1930 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा छेड़ा गया। ठीक है, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा किसान सभा का आयोजन 1936 में किया गया था। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का भत्सना की थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1820 ईस्वी में। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूलन किया था? यानी कि सती प्रथा का जो है निर्मूलन किनके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही, यह परिभाषा किनका कथन है? तो अब्राहम लिंकन की कथन है। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा संचालित सरकार, ये किनका कथन है? अब्राहम लिंकन की है। सेकंड सेट में हम लोग चलते हैं। इसी का ये जो अभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 19 अक्टूबर 2010 का प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है पंचायत चुनाव के लिए। ठीक है, और विधानसभा चुनाव के लिए याद कीजिएगा 25 साल है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की थी? याद कीजिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की थी। देखिए, इस बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, दो ठो समिति है पंचायती राज से संबंधित है। तो बलवंत राय मेहता, देखिए बलवंत राय मेहता समिति, ये 3 ठो बनता है। बलवंत राय मेहता तो त्रिस्तरीय। अशोक मेहता, जैसे देखते हैं बलवंत राय मेहता 3 ठो है, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। जैसे एक ठो है अशोक मेहता, कौन सा है? अशोक मेहता। तो अशोक और मेहता 2 ठो है तो 2 स्तरीय, इसी तरह का पूछा जाता है। ठीक है, हम एक कोशिश की आप लोगों को समझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों का श्रेष्ठता प्रदान की थी? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। चलिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके, यानी कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक
और कहाँ कर सकता है, तो ये कर सकते हैं समान स्तर या उच्च स्तरीय किसी भी न्यायालय में कर सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट या निम्न कोर्ट जो भी है उसमें किसी भी न्यायालय में ये कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक सेवारत रह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का बात कर रहा है तो 65 वर्ष तक जो है अपना सेवा दे सकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयानांत किस दिन होता है, यानी उत्तरी अनांत दक्षिणी गोलार्ध का बात कर रहा है, दक्षिणी यानी कि 2 से दक्षिणी या 2 से दिसंबर, याद रखिएगा 22 दिसंबर इसका आंसर हो जाता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। गीतांजलि एक्सप्रेस किस किस के बीच चलती है, तो गीतांजलि एक्सप्रेस जो है हावड़ा और मुंबई के बीच चलती है। दक्षिण नवल कमांड का मुख्यालय कहाँ है, बहुत ज़्यादा इस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दक्षिण नवल कमांड का मुख्यालय है कोच्चि में, कहाँ है, कोच्चि में। पूर्वी नवल कमांड का मुख्यालय कहाँ है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कहाँ है पूर्वी का, विशाखापट्टनम, तो पूर्व में विशाखापट्टनम याद रखिएगा। और दक्षिण में कहाँ, केरल, तो कोच्चि में केरल। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का बात कर रहा है तो एस राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय का अगर बात करें तो कोलकाता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, तो कोच्चि कहाँ है, केरल में है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, गुवाहाटी में है, कहाँ है, गुवाहाटी में है। ASLV का पूरा नाम क्या है, ASLV का पूरा नाम है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और PSLV का क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जिम कार्बेट का बात करें उत्तराखंड में है। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तमिलनाडु से हुई, भरतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आप लोग हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी पर तैर रही है, जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, याद रखिएगा जब नाव क्या बात कर रहा है, लोहे की तिल्ली अगर हटा भी दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वही रहेगा। आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है, आकाश में जब पक्षी उड़ते हैं तो उसमें गतिज और स्थितिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। छोड़ा गया बाण में कौन सा ऊर्जा है, हमें बताइए आप लोग। सोने की शुद्धतम स्वरूप कैसा है, तो सोने का शुद्धतम स्वरूप है 24 कैरेट। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है, तो कोयला जो है कार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा कोयला बनता है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। सामान्य नमक का स्रोत क्या है, सामान्य नमक का स्रोत है हेलाइट, क्या है, हेलाइट। NaCl2H2O। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मनुष्य के पेशाब में मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है। नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है, नमाटोड द्वारा जो है फाइलेरियोलाइसिस नामक बीमारी होती है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना, यानी कि WBC। WBC का वर्क है हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी कि जो भी हानिकारक संक्रमण हमारे शरीर में आता है उसे ये बाहर निकालने का प्रयास करता है। भोजन का पाचन सामान्य रूप में किस में होता है, तो भोजन का संपूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में होता है। शुरुआत भोजन का कहाँ से होता है, पाचन का मुख से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, एक्चुअली 37 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन कभी कभी पॉइंट में पूछ देता है 36.9 डिग्री C, ठीक है, लगभग में पूछ दिया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है, उसे महाधमनी या एओर्टा कहते हैं, महाधमनी या एओर्टा कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, एल्बो यानी कि केहनी का ज्वाइंट जो है हिंज ज्वाइंट का उदाहरण है, किस ज्वाइंट का उदाहरण है, हिंज ज्वाइंट का उदाहरण है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था, किनके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अंधों को पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं, तो अंधों को पढ़ने की लिपि को कहा जाता है ब्रेल लिपि, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता किस में निर्धारित होती है, ध्वनि की तीव्रता जो है आयाम में निर्धारित होती है, किसमें, एम्पलीट्यूड में, सॉरी आयाम में निर्धारित होता है। सिड्स क्या है, सिड्स जो है एक घातक मृत्यु रोग है, क्या है, एक घातक मृत्यु रोग है।
पितरस का कार्य क्या है? पितरस का कार्य क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन का ये आप लोग प्रीवियस ईयर हम लोग देख रहे हैं। एक बार अगर ये पूरा सीरीज़ आप लोग देख लेते बहुत ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? पितरस का कार्य क्या है? पितरस का कार्य वसा का इमल्सिफिकेशन करना, यानी कि वसा का जो है पायसीकरण करना, ठीक है? एटिनिल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? एटिनिल, एटिनिल का प्रयोग जो है रक्तचाप घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन जो है काली खाँसी, टेटनस और डिप्थीरिया नामक बीमारी से जो है बचाते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। एंटीजन जो है काली खाँसी, टिटनेस और डिप्थीरिया नामक बीमारी से बचाता है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने वाला सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दे तो खाने वाला सोडा का उदाहरण हो जाता है। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिला जाता है? क्लोरीन का काम ही है पीने योग्य पानी को बनाने, यानी कि पानी को साफ करना। तो क्लोरीन युक्त पानी रोग से कीटाणुओं से मुक्त करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया? वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन मनु के द्वारा किया गया था। कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी कहा जाता है। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, पृथक करता है, क्या कहलाता है? पाक जल डमरू मध कहलाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बेहतरीन क्वेश्चन है। होम रूल लीग की स्थापना 1913 ईस्वी में होती है और एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरुआत किया जाए। वैसे तो लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरुआत किया गया था, बाद में एनी बेसेंट इनसे जुड़ी हुई थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। आप बताइएगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है, वह अवस्था वह सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता, परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता, उसे क्या कहते हैं? उसे शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला से। भारत का कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जितना भी है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम साइड में झूम कृषि यानी कि वनों को काटकर खेती किया जाता है। कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सिलिकॉन वैली, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे को जोड़ता है? सिक्किम और चीन जो है नाथुला दर्रा के माध्यम से अलग होता है। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व किस कर से इकट्ठा करता है? स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व कर जो है गृह कर के रूप में इकट्ठा करती है। अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में? अरावली पहाड़ी भारत के राजस्थान में है। चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? इस 4 ठो क्वेश्चन है। बैंक नोट प्रेस, कागजी मुद्रा कहाँ बनता है, सिक्कों की ढलाई कहाँ हो जाती है, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, देख लीजिएगा। देवास में है। कहाँ है? देवास में है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया? यानी कि गुरु गोविंद सिंह की जो शिक्षा था, उनके रचना था, उनका जो है 10वीं ग्रंथ में जो है उनका संपादन किया गया था। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? टॉमस जेफरसन के द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार किया गया। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री और इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका जो है स्वागत हुआ? इब्न बतूता। किनका? इब्न बतूता। एमबीटी के शासनकाल में ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी के आसपास ये आए हुए थे इब्न बतूता। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था? यानी कि मनुष्य के साथ प्रथम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक प्रथम। क्या था? स्पुतनिक प्रथम। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय बोल दिया ना, हिमालय क्षेत्र यानी कि इंडिया में भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। 85-97 के आसपास अप्रोक्स देख लीजिए। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में है? तो केरल में है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किनके द्वारा दी गई? तो बरदोली आंदोलन के दौरान वहां के महिलाओं के द्वारा इनको जो है ये उपाधि दिया गया। ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत में सरकार का स्वरूप कैसा है? संसदीय टाइप का है भारत में। महापौर किसका प्रमुख होता है? नगर निगम का प्रमुख को महापौर कहा जाता है। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी। दक्षिण गंगा बोले तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा बोले तो कावेरी हो जाती है।
लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासित सरकार, यह अब्राहम लिंकन की कथन है। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? हिमखंड, बर्फ का टुकड़ा क्यों पिघलता है? तो धरती का तापमान बढ़ने से, भूमंडलीय ताप में वृद्धि होने से हिमखंड पिघलते जा रहे हैं लगातार। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर किस गुट का निर्माण किया था? जापान, जर्मनी और इटली। बाद में इनमें जो है रोमानिया भी इनसे जुड़ा हुआ था, इटली और रोमानिया जुड़ा हुआ था। ये धुरी राष्ट्र का निर्माण करता है, जबकि ब्रिटेन, रूस, अमेरिका वगैरह जो है मित्र राष्ट्र का निर्माण किया था। ये 1914 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित थे। प्रथम विश्व 1914 से 18, बहुत ज़्यादा ये भी पूछे जाते हैं। कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? ठीक है, भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया जाता है। अगर लागू बोले तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीन होता है? कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन होता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उन्हें जो है सम्मिलित किया गया। वज्रयान संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। गालिब कौन थे? गालिब एक कवि थे। गालिब कौन थे? एक कवि थे। ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा पे आए हुए थे, 639 के आसपास। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। डल झील किस राज्य में है? श्रीनगर में है। किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को गोदी या डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब होता है बंदरगाह, होने का प्रमाण मिलता है? तो लोथल से जो है बंदरगाह का प्रमाण मिलता है। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चली थी? 18 दिनों तक चली थी। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। ठीक है, शाक्त दर्शन के आप हमें लोग बताइएगा। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था बज्जी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित है? द्वितीय बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुआ था। हमें आप लोग बताइएगा पहला कहाँ हुआ था। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया? चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। नाना साहेब के रूप में कौन पेशवा लोकप्रिय है? नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव को नाना साहेब कहा गया। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया? याद कीजिएगा, हैदर अली को हराया था पोर्टो नोवा में सर आयर कूट। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा पुस्तक लिखी गई, प्रॉपर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? तो गांधी जी थे। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग जल मंडल में शामिल है? पृथ्वी का लगभग जो है 70% जल है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? पृथ्वी जो अपनी धुरी पर है वह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करते हैं? मतलब वायुयान जो उड़ते हैं किस मंडल में उड़ते हैं, किस परत में उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में उड़ते हैं। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी से लगभग समान है? पृथ्वी आकार और द्रव्यमान के अनुसार पृथ्वी के समान है शुक्र ग्रह। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 साल है। कितनी है? 30 साल है। भारतीय कानून के अनुसार किस उम्र के अपराधी को किशोर के रूप में जाना जाता है? 18 से कम साल के जो अपराधी को किशोर कहा जाता है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, याद रखिएगा। समुराई योद्धा किस वर्ग के थे? तो जापान के थे समुराई योद्धा। भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। एकता, अखंडता, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। मशरूम किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस नामक बीमारी हो जाता है? विटामिन डी के कमी के कारण रिकेटस या सूखा रोग हो जाता है। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसा होता है? यह अम्लीय होता है। एम्पियर एक इकाई है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर।
एक एक परमाणु के नाभिक में क्या-क्या होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है नाभिक में। न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को जो है जड़ता या जड़त्व का नियम से भी जाना जाता है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट ये जो है लोहा का अयस्क है। लोहा इसे फेरम या Fe भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में छोटे किसान वैसे किसान को कहा जाता है जिनके पास जोत क्षेत्र होता है। छोटे किसान जो है 1-2 हेक्टेयर वाले जमीन जिनके पास होता है उन्हें छोटे किसान के रूप में जाना जाता है। 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा था? क्रीमियन युद्ध जो है रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था 1854 से 56 के बीच। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसां चित्रकारी एक श्रेष्ठ कृति है। किनकी कृति है लास्ट सपर? लियोनार्दो दा विंची। ब्राह्मणी कौन थे? ब्राह्मणी जो थे एक खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर थे। विभ्रंश घाटी कहाँ बनती है? दो भ्रंशों के बीच जो है विभ्रंश घाटी का निर्माण होता है। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? नासेर झील। उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 34। ठीक है, यानी कि 33 प्लस 1। ठीक है, 33 प्लस 1। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। कहाँ थी? तक्षशिला में। किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? किसी नदी के घाटी के चौड़ा होने का कारण है पार्श्विक अपरदन, यानी कि मिट्टी का कटाव से ही नदी का चौड़ीकरण होता है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है नंदा देवी। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जाता है? यानी कि मिट्टी को कटने से कैसे रोका जा सकता है? तो वृक्ष लगा के, वन रोपण द्वारा। भारत की में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई? डिगबोई असम में। गंधार कला किसका मिश्रण था? गंधार कला मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का उदाहरण है। मोहम्मद गवान किसके राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? बहमनी शासक के समय मोहम्मद गवान का नाम जुड़ता है। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ताओं वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक कौन सा है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किनके द्वारा किया जाता है? उत्पाद और आय विधियों के द्वारा। किनके द्वारा? उत्पाद और आय विधियों के द्वारा। फासिज्म किस प्रकार का दलीय व्यवस्था में विश्वास करता है? एक दलीय पद्धति में विश्वास करता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सिक्किम में है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था डी अल्मेरा। कौन थे? डी अल्मेरा। स्वतंत्रता के अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम में उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया गया? सामान्य बुद्धि। क्या है? सामान्य बुद्धि। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान क्या कहलाती है? जल भर कहलाती है या जलभृत कहलाती है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सभी का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कुल 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने लोग देख रहे हैं इधर। ठीक है, आराम से देख लीजिए, आप लोग का बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। बिहार पुलिस का एग्जाम 13 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट होने वाली है, जिसका आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन एक नोटिस वायरल हुई जिसमें 13 जुलाई से इनका डेट बताया जा रहा है। तो मान के चलिए यही डेट में आप लोग का एग्जाम होने वाली है। ठीक है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देती है, वह भेजा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने दिन दिया जाता है? 14 दिन का समय दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके निर्वाचक मंडल में जो है संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं। इसमें विधान परिषद नहीं होंगे, विधानसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में कौन सा उत्कृष्टता है? उसमें जलोढ़ता का निक्षेपण पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा का नाम है रैंड। क्या नाम है? रैंड। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 को हुआ था। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवर्षीय संबोधित को करते? शताब्दी एक्सप्रेस जेएल नेहरू को इंडिकेशन में लाया गया था। 1 रुपये के नोट किनके द्वारा जारी किया था? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े? कोलकाता और दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 2 के द्वारा जुड़ा हुआ है। भारत का सबसे सूखा भाग है राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई एक प्रकार का पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है।
भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली को कब शुरू किया था? 1957 में। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? भारत में 23% दिखाया गया है, लेकिन अभी के हिसाब से 25% के आसपास हो चुकी है भारत का वन क्षेत्र। एक्चुअली अच्छा से अच्छा पर्यावरण के लिए 33% वन क्षेत्र होना अति आवश्यक है। शब्द इंसोलेशन आपतन, इंसोलेशन आपतन का अर्थ क्या है? आने वाली सौर विकिरण का से संबंधित है। टेरारोसा एक लैटिन शब्द, इसका अर्थ क्या है? टेरारेसा एक लैटिन शब्द, इसका मतलब है लाल भूभाग क्षेत्र। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? केवल संवेग। याद रखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखता है? 1 के बराबर या उससे अधिक। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन कहलाती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होती है? कंप्यूटर की गणना से संबंधित है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU। कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ दिया जाता है। NCB जो लघु पथन के मामले में विद्युत धारा को पूर्ति को काट देता है, MCB का बात हो रहा है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? MCB ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। क्या? MCB। सभी अम्लों का साझा तत्व कैसा है? हाइड्रोजन। ठीक है, सभी अम्ल में पाया जाने वाला कंपलसरी तत्व कौन है? हाइड्रोजन। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाइयों की शीशियों में सिलिका जेल एक छोटा पाउच क्यों रखा जाता है? नमी को सोखने के लिए रखा जाता है। देखिएगा आप लोग। एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? उभयधर्मी ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। बेग सदिश राशि का उदाहरण है। बेग सदिश राशि का उदाहरण है। सदिश और अदिश अच्छे से देख लीजिए। वह तो जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु हमारे समान होते हैं, वह है हाइड्रोजन। वह क्या है? हाइड्रोजन। दांतों व हड्डियों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? दांत में कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित होता है। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होता है। कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है? तो हीलियम द्रव हीलियम जो है ऊपर की ओर चढ़ती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है? जब परावर्तन सतह की ध्वनि न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। स्पष्ट सुनने की न्यूनतम दूरी 17 मीटर है, याद रखिएगा। और देखने की न्यूनतम दूरी हमें आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। कीट किस समुदाय से ऑर्थोपोडा से संबंधित। गैमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। रेडियो धर्मिता की खोज किनके द्वारा किया गया था? हेनरी बैकोरल के द्वारा किया गया। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? कौन सी गैस सोखते हैं? CO2। और छोड़ते कौन है? बताइए। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक में ओजोन परत को जो है हानि पहुंचाता है। रबर से स्टील अधिक लचीला क्यों होता है? क्योंकि प्रतिबल का विकृति का अनुपात, इसका प्रतिबल विकृति अनुपात जो है अधिक होता है। एक कार और एक भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा, जो हल्का होगा कम गतिज ऊर्जा धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? जर्मनी सहयोग कर रहा है और 1985 से नदी सफाई अभियान चालू किया गया। साहित्य हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा है? रेलवे। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? ग्लोबलाइजेशन, अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था सामंजस्य स्थापित करना, दोनों को मिलाना। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा गठन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC। वह कौन सा मुख्य कारक था जिसके शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? औद्योगिकरण। कौन सा है? औद्योगिकरण। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का सीमाएं किस देश से लगती है? नेपाल से लगती है। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा था? बोरीबंदर, महाराष्ट्र। दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? समुद्र से स्थल की ओर। याद करिए कि समुद्र से स्थल। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है थीमैटिक। नदी और नर्मदा और ताप्ती नदी किस महासागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है। एस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है? एगेस्ट्रोलॉजी घास से संबंधित है। राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकते, यह किसने कहा था? गांधी जी का ये कथन था।
चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2009 में लागू हुआ। 3 ओर सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। लोकतंत्र के सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ये सभी का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग 500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं इस वीडियो में। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, रिवीजन के दृष्टिकोण से हम लोग इसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय अवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? रोड। क्या है? रोड, सड़क। भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? केरल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का मतलब क्या है? डंपिंग का मतलब है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता का यह कथन है? JL नेहरू का यह कथन है। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? जनवरी 2004 में जो है किसान कॉल सेंटर बनाया गया। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक की पहाड़ी। अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 1946 क्यों बनाया गया? ग्राहकों की शिकायत को सरल, तीव्र और कम खर्चे से दूर किया जाए। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन का क्या होता है? 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 होता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है ओम। विद्युत प्रतिरोध की मापने की इकाई है ओम। सतत पोषणीय विकास से क्या मतलब है? इसका मतलब है विकास जिससे पर्यावरण का कोई हानि न पहुंचे। पोलियो तथा चेचक का कारण है विषाणु। पानी को रोग मुक्त करने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? क्लोरीन। ठीक है। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है वह कौन सा है? जल परिवहन मतलब जौ से जल, जौ से जाइलम। फ्लोएम का काम है भोजन को पहुंचाना। मानव खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां हैं। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा के घूमते हुए किस वैज्ञानिक ने बताया था? बोहर के द्वारा ये कहा गया था, बताया गया था। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में सिट्रिक, नींबू में सिरका में एसिटिक और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा होता है। केचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? गीली त्वचा। केचुआ जो है वह त्वचा से श्वसन लेते हैं। हम लोगों ने करीब 15 सालों का बिहार पुलिस का ये पार्ट 1 देखें। इसमें कुल हम लोगों ने 500 प्लस क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग अच्छे से रिवीजन के दृष्टिकोण से देख लीजिए। अगर और क्वेश्चन बन पाता है तो हम लोग ज़रूर लेके आएंगे पार्ट 2 में। आप लोग अच्छे से रिवीजन देख लीजिए। आप लोग यही समय है 1 से 1.5 महीना खूब मेहनत कर दीजिए। अच्छा से हल्का-फुल्का फिजिकल भी करते रहिए, हो जाएगा। ठीक है? मेहनत कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।